तो आमिर, ये क्या क्या कहा फिर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने? जनाब जस्टिस अतर मीनुल्लाह साहब के बड़े अहम रिमार्क्स थे। पीटीआई प्ली क्या ले रही थी? शामी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने आज जब समाअत की तो अदालत ने कहा कि आपकी दरख्वास्त पर एतराज़ात हैं। सबसे पहला एतराज़ तो यह है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खुद पेश नहीं हुए, उन्होंने अपने बायोमेट्रिक तस्दीक नहीं की, लिहाजा वो ज़रूरी है। जिस पर बताया गया बैरिस्टर अली ज़फ़र की तरफ से कि उनको खदशात हैं, सिक्योरिटी और थ्रेट्स हैं, लिहाजा वो पेश नहीं हो सकते। तो इस पर अदालत ने कहा कि वो अपने अटर्नी के ज़रिए पेश हो सकते हैं और उनका अटर्नी जो है वो बायोमेट्रिक कर सकता है। उस एतराज़ को आप दूर कर लें। दूसरा एतराज़, अदालत ने यह कहा कि आपने मुसद्दिका जो कॉपी है ऑर्डर की वो नहीं अटैच की। तो उस पर अदालत ने कहा कि आप जिस ऑर्डर को सस्पेंड करवाना चाह रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि इस हुक्म को मुअत्तल कर दिया जाए, तो वो तो ऑर्डर ही हमारे सामने नहीं है, वो तो महज एक अनसाइंड कॉपी है जो व्हाट्सएप के जरिए आई है। हम कैसे इसको मुअत्तल कर दें? तो बैरिस्टर अली ज़फ़र उन्होंने ये कहा कि इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें मुश्किलात का सामना है, सियासी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो अदालत ने कहा कि अदालत किसी भी सियासी कॉम्प्लिकेशंस के मामले में नहीं जाएगी, आइन और कानून के मुताबिक चलेगी। तो अदालत ने उन्हें कहा कि आपको जल्दी क्या है, ये एक रूटीन मैटर है, एक ऑर्डर इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून के तहत तमाम तर कार्रवाई करके एक ऑर्डर पास किया है। अगर आपको ऑर्डर पर एतराज़ है कि वो खिलाफ आइन और खिलाफ कानून है, तो उसको जब उसकी मुसद्दिका कॉपी आएगी आप उसकी अपील फाइल करेंगे, अदालत उसको टेकअप कर लेगी मेरिट के ऊपर। तो इसमें जल्दबाजी क्या है? तो अली ज़फ़र ने यह कहा कि इमरान खान मजीद इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो अदालत ने यह कहा कि क्या वो इलेक्शन लड़के असेंबली जाना चाहते हैं? तो उस पर अली ज़फ़र ने कहा कि नहीं, वो तो बात का मामला है, हम ये चाहते हैं कि इमरान खान जो है वो इलेक्शन लड़ें। तो अदालत ने कहा कि जिस शिक के तहत 63(1)P के तहत आपको सज़ा दी गई है या इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पास किया है, उसमें कहीं पर यह नहीं लिखा हुआ कि आप आइंदा आने वाला जो 30 अक्टूबर का इलेक्शन है जो कुरम एजेंसी में हो रहा है वो नहीं लड़ सकते। तो इस पर अदालत ने कहा कि आपने अगर इलेक्शन लड़ना है तो वो बड़ा आपके लिए ओपन ग्राउंड है कि इलेक्शन लड़ सकते हैं। इस पर अली ज़फ़र ने कहा कि सिर्फ इलेक्शन लड़ना नहीं होता, हमें सियासी तौर के ऊपर बहुत नुकसान हो रहा है। तो चीफ जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने कहा कि इससे पहले भी बहुत सी नाअहलियाँ हुई, कोई सियासी तूफ़ान नहीं आया, उम्मीद है कि इससे भी कोई सियासी तूफ़ान नहीं आएगा। आप मेरिट के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें, दस्तावेज़ात मुकम्मल करके आएँ, तब अदालत आपकी इस्तदा सुनेगी। तो बार बार अली ज़फ़र अदालत से ये इस्तदा कर रहे थे कि इस जजमेंट को सस्पेंड कर दिया जाए। तो अदालत ने कहा कि आप क्या चाहते हैं कि अदालत कोई नई और गलत रिवायात कायम कर दे कि एक ऑर्डर अभी हमारे सामने ही नहीं है, क्या ये मुसद्दिका है या नहीं है? इस बात की तस्दीक आमिर, एक बड़ा अहम नुक्ता, एक ताज़ा खबर ये है कि जुडिशल कमीशन का जो इजलास हो रहा था सर, उसमें अभी रिपोर्ट करें हमारे सहाफ़ती दोस्त के इस इजलास में जनाब जस्टिस अतर मीनुल्लाह साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इनकी एलिवेशन की मंजूरी दे दी है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। और इसी तरह जस्टिस हसन अजहर रिजवी, इनका ताल्लुक सिंध हाई कोर्ट से, ये भी सुप्रीम कोर्ट में इनकी एलिवेशन की मंजूरी दी है, जो ज़ाहिर बात है एक प्रोसेस के तहत आगे जाएंगे। फिर जस्टिस शाहिद वही साहब हैं लाहौर हाई कोर्ट से, उनकी भी मंजूरी दी है। तो अगर ये एलिवेट हो जाते हैं तो फिर ये अगली समात में होंगे? फौरी तौर पर तो नहीं जाएंगे ना। अच्छा, अभी तो एक यहाँ से आएगा, फिर पार्लियामेंट्री कमेटी करेगी, फिर उसके बाद एलिवेशन होगी। लेकिन जब भी एलिवेशन होगी तो जो नए चीफ जस्टिस होंगे वो इसको समाप्त कर लेंगे। एक नुकता और बड़ा ज़ेर बहस रहा जब से तोशा खाना रेफरेंस में फैसला सामने आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, क्या ये मामूल का वाक़या था या गैर मामूली था कि जी फैसला नहीं आ रहा, मुसद्दिका दस्तखत शुदा 2 सफ़ात आए हैं, एक रुकन ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया, ये क्या मामला था? देखिए, ये मामला आज अदालत में भी टेकअप किया गया। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन क्योंकि ट्रिब्यूनल है, तो ट्रिब्यूनल में ऐसा नहीं हो सकता कि फ़ैसला पहले सुना दिया जाए और साइन बाद में लिए जाएं, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी मेंबर को एतराज़ भी हो सकता है। तो वो कैसे ऑर्डर पास कर दिया गया? तो अदालत ने कहा कि ये एक रूटीन मैटर है, हम बहुत सी अदालती कार्रवाइयों में भी जो सीनियर जज होते हैं, जो मेंबर होते हैं, वो ऑर्डर इशू कर देते हैं या ऑर्डर जो है वो अनाउंस कर देते हैं और उसके बाद दस्तखत ले लिए जाते हैं। इस हवाले से अदालत ने वजाहत की कि इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है और इंतज़ार किया जाए कि एक आइनी इदारा है इलेक्शन कमीशन, वो कोई ऐसी बात नहीं है कि वो किसी ऑर्डर में कोई तब्दीली कर देगा या किसी भी तरीके से उसमें कोई ऐसा पैराग्राफ एंटर हो जाएगा जिससे आपको कोई नुकसान हो जाएगा। एक ऑर्डर था, ओपन इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया है, अब उसका तफसीली फैसला आएगा, तमाम मेंबर्स दस्तखत करेंगे। तो आप अपने वक्त का इंतजार करें, इलेक्शन कमीशन जल्द ही उम्मीद है कि जारी कर देगा। और वही हुआ कि आज ही इलेक्शन कमीशन ने वो मुसद्दिका फैसला, मुकम्मल तफसीली फैसला जारी कर दिया है। लिहाजा 3 दिन तक ये समाअत मुलतवी की गई है। अदालत चाहती थी कि ये 1 हफ्ते तक मुलतवी कर दी जाए, लेकिन जो इमरान खान के वकील थे बैरिस्टर अली ज़फ़र, वो चाहते थे कि जल्द से जल्द इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और जल्द से जल्द इस ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया जाए।
जाए और इमरान खान को अहल करार दे दिया जाए, लेकिन अदालत ने कहा कि तमाम जो कार्रवाई है वो कानून के मुताबिक होगी और अपने वक्त पर होगी। बहुत शुक्रिया आपका आमिर सईद अब्बासी।